हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बीटीसी की और इथीरियम की, बट उससे पहले आपके लिए एक नो लॉस स्ट्रैटेजी है। अगर आप ट्रेडिंग में अच्छा नहीं कर पा रहे हो, अगर ट्रेडिंग बढ़िया नहीं चल रही है और आपको कोई और प्रोफेशन चूज करना है, तो आप आरटीओ कांस्टेबल बन सकते हो। और आरटीओ कांस्टेबल बन के आप क्या कमा सकते हो उसके बारे में जानते हैं। ये भाई साहब है एमपी के अंदर, ये एक आरटीओ कांस्टेबल है। इनके यहाँ पर रेड हुई है। रेड होने के बाद 52 किलो तो इनके पास गोल्ड निकला है। 234 kgs इनके पास सिल्वर है। 150 करोड़ का दुबई के अंदर बंगला है। लैंड फार्म्स हैं, प्लस में फिश फार्म्स हैं, और 500 करोड़ के एक्स्ट्रा एसेट्स भी हैं। तो अगर ट्रेडिंग सही नहीं चल रही है भाई, तो आरटीओ ऑफिसर बन जाओ, एक कांस्टेबल बन जाओ। तो आप 600-700 करोड़ के आदमी तो अपने इंडिया में बन ही सकते हो। तो ये एक न्यूज़ थी, बट मेरे को काफ़ी स्ट्रेंज लगी कि इतना तगड़ा शॉर्टकट अगर पड़ा है तो हम लोग क्यों 300-300 रुपये, 400-400 रुपये का जो निफ्टी में हम प्रॉफिट कर रहे हैं उसको लेके खुश हो जाते हैं। एनीवेज, इस तरीके की चीज़ें मैं यहाँ पर ट्विटर पे शेयर करता रहता हूँ, जहाँ पर और भी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। ट्रेड्स भी डिस्कस करते हैं यहाँ पर। निफ्टी, बैंक निफ्टी के लेवल्स, नैस्डैक के, S&P 500 के, डाउ जोन्स के, फॉरेक्स पेयर्स के सारे लेवल्स हम बात करते हैं। और पूरे दिन में जो इंट्राडे में जो पूरे दिन में मोमेंटम आता है, क्योंकि हर टाइम तो वीडियो नहीं बनाई जा सकती है, बट ड्यूरिंग द डे जो भी चेंजेस आते हैं उसको मैं यहाँ पर अपडेट करता रहता हूँ। तो यहाँ पर आप जाके फॉलो कर सकते हो। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो यूट्यूब पे नहीं शेयर करी जा सकती, हर वीडियो नहीं बनाई जा सकती। तो बाकी चीज़ों के लिए आप ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। अब चलते हैं बीटीसी पे, डेली टाइम फ्रेम पर चलेंगे। चार्ट लगाएंगे यहाँ पर बाइनेंस का, और समझेंगे कि कैसा चल रहा है प्राइस एक्शन। सबसे पहले चलेंगे वीकली टाइम फ्रेम पर और समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर हैं सपोर्ट लेवल्स और प्रोबेबल ब्रेकआउट जोन्स। तो यहाँ पर हमने देखा 1,26,000 के आसपास, 1,26,200 से एक वन वे फॉल देखने को मिलता है, जो 80,161 का जो एक सपोर्ट एरिया था वहाँ तक प्राइस को ड्रैग करता है। और अल्टीमेटली अभी पिछले 2 हफ्तों से, पिछले हफ्ते एक पॉज कैंडल बनाई है और इस हफ्ते अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू है। अब इसको समझते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे जो रेजिस्टेंस एरिया हमें नज़र आता है वो है 1,03,800-900 की रेंज पे। तो इसको हम मार्क करके रखते हैं। इसके लिए मैं हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर। 1,03,000 के एरिया पे एक वीकली टाइम फ्रेम पर एक रेजिस्टेंस है हमारे पास। इससे पहले कहाँ पर है एक रेजिस्टेंस, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। 98,500 के आसपास भी एक रेजिस्टेंस जोन है ऑन वीकली टाइम फ्रेम्स। अब चलेंगे डेली टाइम फ्रेम पर और समझेंगे कि कहाँ पर है बीटीसी और कहाँ पर ये जा सकता है। तो पिछले 10 से 15 दिनों का मोमेंटम अगर आप देखोगे तो वन वे फॉल के बाद बीटीसी ने साइडवेज कंसोलिडेशन करना स्टार्ट किया है और एक रेंज फॉर्मेशन किया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। इस रेंज के ऊपर चल रहा है बीटीसी करंटली। तो बीटीसी के अंदर नेगेटिविटी कब आएगी? 88,500, ये जो एरिया है इसके नीचे अगर बीटीसी क्लोजिंग देना स्टार्ट करेगा तो फिर डाउनसाइड के टारगेट्स है काफ़ी बड़े, जो बीटीसी को 76 के, 74 के और इससे भी नीचे लेके जा सकते हैं। बट जब तक 88.5 के ऊपर बीटीसी सस्टेन कर रहा है, वी विल लुक फॉर बाय साइड का सेटअप्स। यहाँ पर जो नियरेस्ट जोन ऑफ रेजिस्टेंस हमें नज़र आ रहा है दैट इज़ अराउंड 94,070। तो 94,100 को भी मान सकते हो। 94,100 एक नियरेस्ट रेजिस्टेंस जोन है। करंट प्राइस क्या चल रहा है बीटीसी का? 92,900। तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह गया है अब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए बीटीसी के पास। आज की क्लोजिंग हमें पॉजिटिव चाहिए। ये जो एक विक हाई बना हुआ है 93,100 का, इसके ऊपर हमें पॉजिटिव क्लोजिंग चाहिए आज के सेशन में। फिर हम फॉलो थ्रू मोमेंटम के साथ चलेंगे और 99,000 का और 1 लाख का जो एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है पहले उसको देखेंगे, और फिर अल्टीमेटली जो 1,03,000 का जो एक रेजिस्टेंस है उसको अप्रोच करेंगे इन डेज एंड वीक्स टू कम। तो
बीटीसी का स्ट्रक्चर अभी डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश है, वीकली टाइम फ्रेम पर बेरिश है। 4 आवर टाइम फ्रेम की बात करें तो 4 आवर टाइम फ्रेम पर भी अभी फ़िलहाल बेरिश है। जब तक 93,900 के ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं मिलती है तब तक 4 आवर टाइम फ्रेम पर भी बीटीसी इज़ बेरिश। डेली पे भी जब तक हमें 93 एंड 100 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलेगी तब तक ये बेरिश ही माना जाएगा। बट 1 आवर टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो कल के सेशन में जब ये ब्रेकआउट हुआ था तो 4 साढ़े 4 बजे के आसपास मैंने ट्विटर पे अपडेट कर दिया था और वहाँ से वन वे मोमेंटम हमें देखने को मिला। फिर क्लोजिंग आवर्स के टाइम पे साइडवेज मोमेंटम हुआ और आज भी फॉलो थ्रू मोमेंटम हमें मिल रहा है देखने को। आज के इंट्राडे लेवल्स की बात कर लेते हैं। इंट्राडे में हम कौन से एरियाज़ को एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख सकते हैं बीटीसी के अंदर। तो यहाँ पर जो नियरेस्ट मोस्ट लॉजिकल सपोर्ट एरिया हमें दिखता है जिसके नीचे बीटीसी नेगेटिव हो जाएगा फॉर द डे, वो रहेगा 92,300। इस एरिया के नीचे हमें क्लोजिंग नहीं मिलनी चाहिए ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, क्योंकि अगर यहाँ पर क्लोजिंग मिलती है तो बीटीसी कैन स्लिप एंड कम टूवर्ड्स 91,277। अपसाइड में जो रेजिस्टेंस एरिया है 93,662 का है और जो आज का डे हाई है 93,958। इस एरिया के ऊपर जब बीटीसी निकलेगा तो हमें एक फ्रेश मोमेंटम देखने को मिलेगा जो बीटीसी को 96,000 तक के लेके जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे इथीरियम की। इथीरियम को भी हम पहले वीकली पे देखेंगे, डेली पे देखेंगे, फिर इंट्राडे की बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर, समझते हैं किस तरीके का प्राइस एक्शन इथीरियम के अंदर बना हुआ है। तो वीकली टाइम फ्रेम पर हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है कि जब तक 3171 3171 का जो एरिया है, जब तक इथीरियम इसको रिकैप्चर नहीं कर लेगा तब तक वो बेरिश रहेगा। बट जो इसने प्रीवियस जो एक ब्रेकआउट कैंडल थी, इस ब्रेकआउट को रीटेस्ट कर लिया है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की भी है, अगर इसी तरीके का फॉलो थ्रू मोमेंटम हमें मिलता चलेगा तो 36,000 का जो एक वीकली रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ तक हमें इथीरियम देखने को मिल सकता है इन वीक्स टू कम। अब बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर सिमिलर स्ट्रक्चर है, सिमिलर है टू बीटीसी, बट स्ट्रेंथ वाइज अगर आप देखोगे तो बीटीसी ये जो विक थी प्रीवियस हाई की, जो एक विक है, इसके ऊपर करंटली ट्रेड कर रहा है, बट इथीरियम इज स्टिल वेल बिलो दिस एरिया। तो 3100 के नंबर पे, 3100 के ऊपर जब इथीरियम निकलेगा और 3171 3171 जब डेली क्लोजिंग इस एरिया के ऊपर मिलेगी, उसके बाद हम इथीरियम के अंदर भी बाय ऑन डिप्स के सेटअप्स को ट्रेड करेंगे। तो वीकली पे भी बेरिश है, डेली टाइम फ्रेम पर भी बेरिश है। 4 आवर टाइम फ्रेम की बात करते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि इथीरियम बेरिश दिख रहा है या बुलिश दिख रहा है। जब तक ये एक जो प्रीवियस हाई है, जब तक इस एरिया के ऊपर हमें कोई 4 आवर कैंडल क्लोजिंग नहीं मिलेगी विच इज़ अराउंड 3100, जब तक 3100 के नीचे ऊपर हमें कोई पॉजिटिव क्लोजिंग नहीं मिलती है तब तक ये 4 आवर टाइम फ्रेम पर भी बेरिश ही है। बट 1 आवर टाइम फ्रेम पर हम जैसे ही चेंज करते हैं तो हमें एक पिक्चर अलग दिखती है। कल जो ब्रेकआउट हुआ उसके बाद ह्यूज अपसाइड मोमेंटम होता है, ऑलमोस्ट 7 से 8% एक सिंगल डे में। ये जो पूरी सेलिंग थी, इस पूरी सेलिंग को इथीरियम रिकवर करता है वन वे मोमेंटम से। क्लोजिंग जो होती है, क्लोजिंग रेंज बाउंड होती है। आज के सेशन में फ्लैट ओपनिंग मिलती है और ओपनिंग के बाद फ्रेश हाइज की टेरिटरी में इंट्राडे बेसिस पे इथीरियम मूव करता है। अब इसको समझेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और आज के सेशन के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को डिस्कस करेंगे। तो डाउन साइड में 3030 का जो नंबर है 3030, इसके नीचे अगर इथीरियम निकलेगा तो इट कैन कम टूवर्ड्स 29 एंड 94, इस एरिया तक आ सकता है। अगर इसके भी नीचे क्लोजिंग देखने को मिलेगी तो फिर से ये नेगेटिव हो जाएगा और डाउन साइड में मूव करेगा। अप साइड में रेजिस्टेंस की हम बात कर चुके हैं, 3100 के नंबर पे एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है। 3100 को निकालेगा इथीरियम तो 3118 नेक्स्ट टारगेट रहेगा और 3191 यानी कि 3200 तक इथीरियम का नेक्स्ट टारगेट रहेगा। तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो।
प्रोवाइडेड ये जो स्विंग लोज हैं ये ब्रेक ना हो, स्विंग लोज इंटैक्ट रहें और प्राइस स्लोली एंड स्टडीली अपवर्ड मूव करता रहे। तो अभी 1 आवर टाइम फ्रेम पर चीज़ बुलिश है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर बुलिश है, बट 4 आवर डेली वीकली सब बेरिश है। जैसे ही वो एरियाज भी बुलिश टर्न होंगे आई विल गिव यू एन अपडेट। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।